आदिनाथ भगवान के समझ में आ गया था। एक नृत्य देख करके, नीलांजना का नृत्य देख करके मृत्यु की परिभाषा उनकी समझ में आ गई, तो वो एक क्षण भी उन्होंने विलंब नहीं किया। नेमिनाथ जब राजकुमार थी, उनकी बारात निकल रही थी, तब उन्होंने बंधे हुए मूक पशुओं को देखा, तो उनके लिए मृत्यु, उनकी मृत्यु में अपनी मृत्यु नजर आने लगी, तो उनके जीवन की दशा ही बदल गई। बंधु, अब संत को अपनी मृत्यु दिखने लगे तो क्या होगा? जो संत नहीं हैं उन्हें अपनी मृत्यु दिखती है तो कहाँ बढ़ जाते हैं? दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, मोक्ष मार्ग पर आ जाते हैं। और जहाँ पर संत को ही अपनी मृत्यु दिखने लगे वहाँ क्या होगा? बंधु, जहाँ संत को अपनी मृत्यु दिखती है वहाँ पर वह साधना की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य ईश्वर श्री विराग शाह जी, भगवान विराग शाह जी महामुनिराज जब जालना से दूर 6-8 किलोमीटर पर थे देव मूर्ति, वहाँ पर उस दिन आचार्य श्री का 2 तारीख को आहार हुआ था। आहार होने के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव ने 4 बजे विहार प्रारंभ किया। 4 बजे विहार प्रारंभ किया और ज़्यादा नहीं चल पाए, वहाँ से लगभग 80 या 100 कदम ही चल पाए होंगे। इतना ही चल पाए होंगे कि बेचैनी होने लगी। बेचैनी होने लगी तो परम पूज्य गुरुदेव बैठ गए। हम लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव की जो भी मर्यादा थी उचित मर्यादा कर दी। डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल पास में ही थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी परम पूज्य गुरुदेव को अपन 2-3 दिन यहीं पर इसी स्थान पर ही रोकें। कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, सारी व्यवस्था साथ में थी, स्थान भी पास ही में था। परम पूज्य गुरुदेव को वापस उसी देव मूर्ति के उसी कमरे में जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव रुके थे वहाँ पर ले आए। वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव को उस समय काफ़ी बेचैनी थी, लेकिन उस बेचैनी भी परम पूज्य गुरुदेव का आकुल व्याकुलित नहीं हुए। क्यों? जो संत होगा, जो संत है उसे आकुलता व्याकुलता की ओर दृष्टि नहीं जाती। जो संत नहीं होते हैं उनके लिए दिखता है, क्या दिखता है? डॉक्टर को बुला दो, हॉस्पिटल ले चलो, यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, उनके मन में विकल्प होते हैं। लेकिन जो संत होते हैं, जिनकी अपनी स्वात्मा की ओर दृष्टि है, उनको तो क्या दिखता है? अपनी धार्मिक क्रियाएं दिखती हैं। उस समय उस पीड़ा में भी परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों से क्या बोला कि प्रतिक्रमण प्रारंभ करो। क्या प्रारंभ करो? प्रतिक्रमण प्रारंभ करो। प्रतिक्रमण प्रारंभ हुआ। सारे महाराज माता जी बैठे हुए थे, बाहर सारी पब्लिक भी बैठी हुई थी। उसी समय आचार्य जी को क्या हुई? वोमिट हुई। जहाँ वोमिट हुई तो उस वोमिट को देखा तो सभी लोग बेचैन हो गए। उस समय जो मैसेज वायरल हुआ, उस समय क्या हुआ? पूरे भारतवर्ष में यह मैसेज होगा कि आचार्य जी का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब है, ठीक नहीं है। सभी में क्या हो गया? दुख की लहर उत्पन्न हो गई। लेकिन सामने वाला दुखी होता है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव दुखी नहीं हुए। उनकी क्रियाएं तो यथावत चलें, चाहे उसके बाद स्वाध्याय हुआ हो, चाहे उसके बाद उनकी सामायिक हुई हो, स्वाध्याय हुआ हो, अन्य क्रियाएं, उनका कंटिन्यू जैसा चलता था उसी प्रकार से चलता रहा। प्रातःकाल की बेला में भी परम पूज्य गुरुदेव ने भगवान का अभिषेक देखा, शांति धारा बोली। डॉक्टर साहब ने बोला कि आहार के लिए थोड़ा जल्दी उठा देना, तो उनको लिए जल्दी आहार को लिए उठा दिया गया। डॉक्टर साहब ने बोला कि आचार्य भगवान को आज लिक्विड ही देना है, आहारों में लिक्विड ही दिया गया। सब अच्छे से हुआ। उसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव ने सामायिक ईर्यापद भक्ति की, सामायिक की, स्वाध्याय किया। हम लोग परम पूज्य गुरुदेव की वैयावृत्ति कर रहे थे। वैयावृत्ति करते करते 3:30 बजे के लगभग परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को बोला, महाराजों को, कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए। उस समय अरुण कोटड़िया जी जो थे अहमदाबाद से, ब्राग फाउंडेशन के महामंत्री, वह बैठे थे। उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने 2 शब्द बोले, उसकी उन्होंने क्या बनाई? एक वीडियो क्लिप बनाई। अब मैं बाहर बैठा बैठा सोच रहा था कि आचार्य जी ने हमें बाहर क्यों किया। एक बार हमारे मन में कुछ आभास तो हुआ कि आचार्य जी ने क्यों हमें बाहर किया, लेकिन कुछ नहीं, अभी उस समय कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई प्रसंग ही नहीं था, तो ठीक है। हमने भी बाद में 10 मिनट बाद वापस परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुँचे। परम पूज्य गुरुदेव की वैयावृत्ति करने लगा। परम पूज्य गुरुदेव का उसी प्रकार से स्वाध्याय, फिर शाम का प्रतिक्रमण आदि आदि क्रियाएं चलती रहीं।
सामायिक भी हुई और फिर पुनः स्वाध्याय। बंधु 3 तारीख की वह रात्रि थी। 3 तारीख की उस रात्रि में परम पूज्य गुरुदेव हर एक घंटे में लगभग 15 मिनट के लगभग उठ कर के बैठते थे। उस समय जाप करते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे। पूरी रात्रि हर एक घंटे में इस प्रकार की परम पूज्य गुरुदेव की यह क्रिया यथावत चलती रही। 1:57 पर पुनः परम पूज्य गुरुदेव उठ करके बैठ गए। उठ करके बैठ गए, वही परम पूज्य गुरुदेव ने उसी प्रकार से ध्यान किया, चिंतन किया, जाप किया, मनन किया। लगभग 20 मिनट के लगभग परम पूज्य गुरुदेव ने किया होगा। उसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव खड़े हुए, दिग्वंदना की। सामायिक के पहले जो दिग्वंदना करते चारों दिशाओं में, वह दिग्वंदना की। उसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव बैठे हैं तो उनके लिए फिर बेचैनी महसूस हुई। बेचैनी भी ज़्यादा देर तक नहीं हुई, लगभग आधा मिनट ही बेचैनी महसूस हुई होगी। लेकिन उस समय जो परम पूज्य गुरुदेव के चेहरे के एक्सप्रेशन थे, जो अभिव्यक्ति थी, चूँकि परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम लोगों ने अनेकानेक समाधियाँ देखी, तो समाधि के समय छपक के जिस प्रकार का एक्सप्रेशन आता है चेहरे पर, जिस प्रकार की अभिव्यक्ति आती है, उस प्रकार की अभिव्यक्ति परम पूज्य गुरुदेव के चेहरे पर दिख रही थी कि अब आचार्य भगवान का ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है। ऐसी अभिव्यक्ति दिख रही थी। तो परम पूज्य गुरुदेव को उस समय नमोकार मंत्र का पाठ सुनाया। नमोकार मंत्र का पाठ सुनाने के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव को उस समय यम संलेखना धारण करने के लिए कहा। वैसे परम पूज्य गुरुदेव तो इस सभी स्थिति को पूर्व में ही समझ चुके थे। जब परम पूज्य गुरुदेव की समाधि हो गई, उसके पश्चात हमने रणक कुटोड़िया जी को बुलाया और पूछा कि दोपहर में आचार्य भगवान ने क्या आपसे चर्चा वार्ता की थी। तब उन्होंने हमारे लिए वह वीडियो दिखाया। तो उस वीडियो को देख करके हमारे लिए इतनी प्रसन्नता हुई कि परम पूज्य गुरुदेव पहले से कितने सजग थे। उस वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा था कि समय का भरोसा नहीं है, जीवन क्षणभंगुर है। आज हम सभी कुछ देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कल देख पाएँ या ना देख पाएँ, कल बोल पाएँ या ना बोल पाएँ, समय का भरोसा नहीं है। हमारे संघ के ज्येष्ठ और प्रभावक परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। वह हमारे पश्चात उस समस्त संघों के जो हमारे लगभग 550 शिष्य प्रशिष्य हैं, उनका ध्यान रखें। उनको जिस प्रकार का भी मार्गदर्शन देना है वह मार्गदर्शन दें। और इस प्रकार से बंधु आचार्य भगवान ने अपने आचार्य पद का त्याग करते हुए और विशुद्ध सागर महाराज जी को अपना आचार्य पद सौंपते हुए, साथ ही साथ में सभी से क्षमा याचना करते हुए अपनी बात कही। बंधु कितना सजग परम पूज्य गुरुदेव थे कि एक दिन पहले ही उन्होंने सारी यह अभिव्यक्त अपनी बात कह दी। उनको अपने अंत समय का भान हो चुका था कि अब मेरा समय ज़्यादा शेष नहीं रहा। बंधु उस समय डॉक्टर साहब, पास में ही हॉस्पिटल थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, मात्र 2 किलोमीटर पर बहुत बढ़िया हॉस्पिटल, अपनी जैन समाज की हॉस्पिटल थी। वह डॉक्टर कह रहे थे कि आचार्य अनूप कासलीवाल जी, उनकी बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी। सभी डॉक्टर्स आकर के कह रहे थे कि आचार्य भगवान आप इस प्रकार का ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, जिनेंद्र भगवान जिन शासन की रीत यही चली आई, प्राण जाए पर प्रण ना जाए। प्राण तो जा सकते हैं, लेकिन जो मेरा वचन है, जो मेरा संयम है, वह संयम नहीं जा सकता। बंधु परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें तो एकमात्र जो जिन वचन है उनका ही श्रवण करता रहूं, उसका ही चिंतन मनन करता रहूं। और बंधु वही किया आचार्य भगवान ने। पूरी रात्रि उनकी चिंतन मनन में ही व्यतीत हुई। बंधु तो जिस प्रकार से आचार्य भगवान ने कुंतुन स्वामी ने कहा है कि वीर भी मरण करता है, कायर भी मरण करता है, जब दोनों का ही मरण होना है तो क्यों न क्यों वीरता के साथ मरण किया जाए। तो आचार्य भगवान परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट जी महाराज ने उसी कारिका को सार्थक किया कि उन्होंने अंत में उस प्रकार का वीर मरण करके इस प्रकार का अपने लिए पथ दिखलाया कि एक बार हम जब दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेते तो किस प्रकार से संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया जाता है। बहुत कम दृष्टांत ऐसे मिल पाते हैं। एक दृष्टांत परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी अंकलिकन महाराज का मिलता है कि उनकी 14 दिन तक इस प्रकार की संलेखना की साधना चली थी। परम पूज्य
आचार्य भगवान शांति साई महाराज जी की 36 दिन तक इस प्रकार की संलेखना की साधना चली थी। आचार्य भगवान सुबल सागर जी महाराज जी जो पूर्व में हो गए, उनकी भी जब हम लोग सेडवाल जब गए थे परम पूज्य गुरुदेव के साथ, तब वहाँ पर भी उनकी जो समाधि के विषय में सुना था, तब उनकी भी उसी प्रकार से संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ था। बिरले ही उदाहरण इस प्रकार के मिल पाते हैं। महावीर कीर्ति जी महाराज जी ने भी अंत समय में जो पंचपद है उनकी स्थापना करते हुए बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया था। बंधु ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने अपना संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। तो अभी समय तो नहीं था परम पूज्य आचार्य भगवान की संलेखना समाधि का, लेकिन किसी की आयु आ जाती है तो टल भी नहीं सकती है, भी निश्चित है। जिन शासन का एक कर्म सिद्धांत है कि आयु की पूर्णता हो का समय आ गया है तो आयु तो पूर्ण होगी ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन खुशी इस बात की है कि परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य आचार्य भगवान, परम पूज्य गणाचार्य भगवान हमारे बीच से गए, लेकिन इतनी श्रेष्ठ और सुंदर समाधि पूर्वक मरण करके गए कि उन्होंने एक ऐसा इतिहास बना दिया कि सभी के लिए अब भावना रही कि इस प्रकार के संलेखना पूर्वक समाधि मरण हमें भी प्राप्त हो। इतनी सारी जो आचार्य कुंकुम स्वामी के जो ग्रंथ थे जिन पर संस्कृत टीकाएं नहीं हुई थी, रेणसार, वारसानुपेक्षा, लिंग पाहुड़, शील पाहुड़, उन पर संस्कृत इस प्रकार की संस्कृत टीका लिख करके गए कि वह संस्कृत टीका जब तक यह पंचम काल रहेगा तब तक परम पूज्य गुरुदेव की यह टीकाएं जयवंत रहेंगी। सात सार समुच्चय पर जो परम पूज्य गुरुदेव ने चूर्णी सूत्र लिखे, जलबिंदु महाकाव्य लिखा, 18 प्रकार की लिपियों की रचना की, विभिन्न प्रकार की प्राकृत और संस्कृत भक्तियों की रचना की। बंधु यह सब ऐतिहासिक कार्य थे। 147 मोक्षों का परम पूज्य गुरुदेव के निर्याप का चारित्व में संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। इसी का ही तो बंधु हमें लगता है कि इसी सब का ही पुण्य था कि इतनी समाधियां परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में संपन्न हुई। उस सभी का इतना बड़ा पुण्य परम पूज्य गुरुदेव की झोली में आया कि इतनी श्रेष्ठता पूर्वक परम पूज्य गुरुदेव ने संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त किया। बंधु समय तो बढ़ता जा रहा है। समय से बात प्रारंभ की, लेकिन हमें ही समय देखने लगा कि समय तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। बंधु इस समय के चक्कर में जो समय सार को जान लेता है उसी का ही कल्याण हो जाता है। परम पूज्य गणाचार्य भगवान ने समय सार को अब से नहीं, वो तो कब से समझ चुके थे, तो उसी को ही उन्होंने अपने जीवन में सार्थक और सफल कर लिया। अपने जीवन में समय सार को उतार लिया तो वह एक ऐसे महान पद को प्राप्त हुए, महान अवस्था को प्राप्त हुए। बंधु आज आचार्य भगवान विशुद्ध साई जी महाराज जी से परम पूज्य गुरुदेव की समाधि के पश्चात प्रथम बार उनका दर्शन, उनके चरण बंदन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधु जब परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच से गए, अब तब आप सोचिए कैसा हम सबको फील हो रहा होगा, जिनकी चरण सन्निधि में वर्षों वर्ष से रहे और अचानक, और जिनका लग नहीं रहा हो कि इनकी, किसी का ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई अब इनकी अब समाधि का समय है, समाधि को समय में होने वाली, किसी का लग रहा हो तो कोई बात नहीं कि अब तो इनकी आयु बहुत अधिक हो गई है। अब मात्र वो 62 साल की उनकी उम्र थी। अभी तो सामने वाला तो यही सोचता था कि अभी परम पूज्य गुरुदेव अभी लगभग 10-12 साल आराम से धन प्रभाव न करेंगे, लेकिन अचानक इस प्रकार का प्रसंग उपस्थित हो गया। बंधु लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की हमारे बीच से जरूर गए, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव का वरद हस्त, उनका मंगल आशीष निरंतर अपने शिष्यों पर बना हुआ है। शिष्यों पर नहीं बना हुआ है, सभी पर बना हुआ है। ऐसा ना समझे आप लोगों पर नहीं बनाया हुआ है, सब पे बना हुआ है। लेकिन जो श्रद्धा की आंख से देखेगा उसके लिए दिख जाएगा कि हाँ उनका आशीष, उनका वरद हस्त हमारे सिर पर है। मैं तो जब से यही महसूस कर रहा हूँ कि उनका आशीष का हाथ एक पल के लिए भी सिर से दूर नहीं होता है। परम जहाँ एक एक कार्य परम पूज्य गुरुदेव से पूछकर करते थे, एक पेन भी चाहिए पड़ता था तो परम पूज्य गुरुदेव से अनुमति लेते थे कि परम पूज्य आचार्य भगवान एक पेन की आवश्यकता है। वहाँ पर आचार्य भगवान की समाधि के पश्चात अनेक बिंदु ऐसे आए कि जहाँ पर अब मार्गदर्शन हमें ही देना पड़ रहा था।
बोलना हमें ही पड़ रहा था। अब सोचो उसकी स्थिति क्या होगी कि जहाँ जिसने एक एक बात, एक एक छोटे से छोटा काम आचार्य भगवान से पूछ करके किया हो, अब वह किससे क्या पूछे क्या करे समझ में ही नहीं आता। लेकिन बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के का आशीर्वाद ही कहेंगे कि उस समय सभी पूरा संगीत साथ में था और सभी का जो डिसीजन रहा एक साथ मिलकर के, जो हम सभी ने डिसीजन लिया, सभी के परामर्श से जो भी डिसीजन जब भी लिए गए, इस प्रकार के डिसीजन रहे कि वह बाद में जब उनको देखा गया, महसूस किया गया, हाँ, तो अब लगता है कि वह डिसीजन बहुत सार्थक और सफल था। परम पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल का भी जो चयन किया गया, तो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सारी वे भी वहाँ पंचकल्याणक करा के आए। आचार्य भगवान स्थान पसंद आया कि नहीं आया? पसंद आया ना? हाँ, आचार्य भगवान बोलने स्थान पसंद आया कि स्थान ऐसा ही पहाड़ी पर है कि उसको देख करके सभी को आनंद आता है कि हाँ, चित्र जैसा लगता है। तो उस समय 3-4 स्थानों के नाम आ रहे थे कि यहाँ पर आचार्य भगवान के संस्कार किए जाएं, यहाँ किए जाएं, यहाँ किए जाएं, लेकिन चयन हुआ तो उसका अभी लगता है वर्तमान में कि हाँ, जो स्थान का चयन किया गया बहुत अच्छा रहा। बीच बीच में अनेक बार इस प्रकार के बिंदु आए, लेकिन हम महसूस करते कि परम पूज्य गुरुदेव का आशीष कहाँ था, निरंतर सिर पर रहता है, तो जो भी डिसीजन होता है वह इस प्रकार का सफल डिसीजन रहता है कि महसूस होता है कि हाँ, आचार्य श्री का आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है। बंधु, अब आचार्य भगवान हमारे पास नहीं रहे, आचार्य भगवान तो चले गए, लेकिन यह सारा संग जो अभी आप देख रहे हैं, आचार्य भगवान जो आप संघ देख रहे हैं, यह हमारा नहीं है, आचार्य भगवान का है। और यह सारा संघ अब आपके चरणों में समर्पित है। पूरा संघ ही एक साथ था। अभी तो बाद में महाराष्ट्र में लोग बोल रहे थे इतने बड़े संघ का चातुर्मास कैसे होगा, तब आचार्य भगवान ने बोला था कि विशिष्ट श्री माता जी अकोला चातुर्मास करेंगी, विभो श्री माता जी जालना चातुर्मास करेंगी, विवेक श्री माता जी अमरावती चातुर्मास करेंगी, और देवल गांव में विचक्षण श्री माता जी चातुर्मास करेंगी। इस प्रकार के चातुर्मास का आचार्य भगवान ने उसमें डिसीजन ले लिया था। बाकी पूरा संघ एक ही था, और भी कुछ संघ अलग अलग थे, लेकिन वो सारा संघ एक ही था। तो वह सभी संघ आपके चरणों में समर्पित है। अब आगे से किन को क्या मार्गदर्शन देना, किन को क्या आज्ञा प्रदान करनी, सब आपको ही करनी है, हमारा कुछ नहीं है। अभी तक तो मात्र जिम्मेदारी स्वरूप हमारे ऊपर थी, उस जिम्मेदारी को पूर्ण किया। बीच में अनेकानेक समाधियाँ भी हुई, लेकिन सभी महाराजों की समाधियाँ इतने अच्छे तरीके से संपन्न हुई, सभी की जिस उद्देश्य से उन्होंने दीक्षा ली थी उस प्रकार से उनका संलेखनपूर्वक समाधि मरण हुआ। यह भी बंधु परम पूज्य आचार्य भगवान का और आपके आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि इतनी सुंदर उनके समाधि मरण हुए। बंधु, यह सब कार्य संपन्न हुए। अंत में एक बात और आचार्य भगवान से कहना चाहता हूँ कि सन 2000 में परम पूज्य आचार्य भगवान का सागर में चातुर्मास हो रहा था, मुराजी में चातुर्मास हो रहा था। वहाँ पर परिवेशन पर आचार्य भगवान 10 दिन के लिए कटरा बाजार में प्रवचन के लिए आए थे। 10 दिन उनकी परिवेशन पर में प्रवचन हुए थे। उस समय मैं भी मात्र प्रवचन सुनने के लिए ही आता था। सुबह भगवान की दर्शन कराया, फिर चूँकि आचार्य भगवान थोड़ा लेट आते थे तो उस समय मैं पहले दुकान खोल आता था, कुछ देर दुकान पर अपनी ग्राहकी कर ली, पर दुकान बंद कर दी। हाँ, समझ में आ गया कि प्रवचन शुरू हो गए होंगे तो प्रवचन सुनने के लिए आ जाता था। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य भगवान की वाणी का वह प्रभाव रहा कि उन 10 दिनों के प्रवचन के पश्चात फिर मन इस संसार के मार्ग पर बढ़ने का नहीं हुआ, अपितु परम पूज्य गुरुदेव की उंगली पकड़ करके आगे बढ़ने का हुआ। और बंधुओं, आचार्य उस समय मुनि विशुद्ध सागर जी थे, आचार्य नहीं थे उस समय, मुनि विशुद्ध सागर जी थे। उस समय उन्होंने प्रयास किया, हमने घर से निकलने का, नहीं निकल पाया, लेकिन कुछ समय बाद निकल पाया। परम पूज्य मुनि श्री विशुद्ध सागर जी के साथ में जब सिलवानी का चातुर्मास हो रहा था, उनका सिलवानी के साथ चातुर्मास में उनकी छत्र छाया में ही रहा। उसके पश्चात
परम पूज्य गुरुदेव का उस समय गया जी में चातुर्मास हो रहा था, तो मुनिश्री ने हमारे लिए और भी जो भैया लोग थे उन सभी को आचार्य श्री के पास गया जी में दर्शन के लिए भेजा। वहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री की सन्निधि में हम लोगों की ड्रेस चेंज हुई और परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। तो आचार्य भगवान ने उस समय कहा कि हम सिलवानी पंच कल्याण के लिए ही आ रहे हैं, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया कि आप लोग अभी वापस जाएं। परम पूज्य मुनिश्री के साथ में उस समय फरवरी माह में सिलवानी में परम पूज्य आचार्य भवन की भव्य बागवानी हुई। वहाँ पर उस समय मुनिश्री ने आचार्य भगवान को, जब हमारे लिए और भी जो ब्रह्मचारी भैया लोग थे उन सभी को आचार्य भगवान को सौंप दिया कि आचार्य भगवान यह चेतन कृतियाँ हमारे लिए मार्ग में प्राप्त हुई, हम आपके लिए इनको सौंपते हैं। तो आचार्य भगवान विशुद्ध साई महामुनि राज, आपने तो सौंप दिया था, लेकिन आपने जो सौंपा था तो आचार्य भगवान ने भी, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव एक श्री विराग साई महाराज जी ने भी आपने जो सौंपा उसमें उनने भी कोई कमी नहीं की। उन्होंने भी इस कि हाँ विशुद्ध सागर जी ने सौंपा है तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, विशुद्ध सागर ना बना पाए लेकिन उन जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने हमारे लिए जो भी जिस प्रकार के भी पूरी तरह से जीवन में जिस प्रकार की शिक्षाएं एक शिष्य को देनी चाहिए, सभी को देते हैं। मान लो ऐसा नहीं कि हमारे लिए अकेले दिए हों, सारे शिष्यों को ही देते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ शिष्य क्या होते हैं, अरे आचार्य श्री थोड़ी सी धर्म प्रभाव न कराएं, हम बहुत दिन संघ में रहते हुए हो गए, तो अब शिष्यों की भावनाएं बनने लगती हैं कि संघ में बहुत दिन हो गए, तो अब शिष्य क्या है, शिष्य तो बहुत से आए लेकिन सभी क्या है, धर्म प्रभावना के लिए निकल गए। बंधु, लेकिन हम तो अपना पुण्य कहेंगे कि अपनी भावना तो निरंतर यही बनी रही। हमारी भावना तो ये थी कि आचार्य भगवान की आपकी चरण सन्निधि में मेरी समाधि हो, लेकिन वो सब उलट पलट हो गया। क्या हो गया, पांसे उल्टे हो गए। हम तो जब भी प्रवचन होते थे आचार्य भगवान की सन्निधि में यही भावना भाते थे कि मेरी समाधि आपके चरणों में हो, लेकिन ऐसा उस क्षण आया कि भरोसा ही नहीं था। तो आचार्य भगवान ने हमारे लिए जो संस्कार प्रदान किए, जो शिक्षा प्रदान की, हम परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य स्वामी विराग साई जी महाराज का महान उपकार कहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए योग्य बनाया। और अब आचार्य भगवान नहीं हैं तो हम समस्त संघ के साथ साथ हम भी आपके चरणों में समर्पित हैं कि आगे से अपना मंगल आशीष निरंतर हम पर बनाए रखें। किसी भी प्रकार की आशीष में कमी नहीं करना, निरंतर आपकी आशीष छाया बनी रहे, यही भावना है। और भी कभी कोई हमसे मिस्टेक हो, आप निसंकोच बतला देना, हम उस कमी को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। और भी जो भावनाएं हैं उसके लिए आपका मंगल आशीष चाहिए और आपका जो भी आदेश हो वह भी अपना आदेश प्रदान करें। इसी के साथ परम पूज्य राज गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग साई जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध साई जी महामुनि राज की। बोले परम पूज्य गणधर मुनि विवर्धन सागर जी महाराज की जय।